हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की दिवाली के बाद की खुशनुमा सुबह है आज। और धूप नहीं है, हवा चल रही है, गुलाबी सर्दी जिसको कहते हैं महसूस होने लग गई है। और बहुत अच्छा लग रहा है अपने छत पे आके अपनी सब्जियों, अपने फूलों फलों के बीच में। फ्रेंड्स, अच्छा बहुत लगता है जब ये सब हमको मिलता है ऑर्गेनिक खाने के लिए। लेकिन इसके संग संग ना क्या होता है कि कुछ कुछ हम लोग को ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हमारे पौधों को और सब्जियां जो उनको भी पसंद है वो आ जाते हैं। तो वो ज्यादा उसको कंज्यूम करते हैं वनस्पत, वो हमारे लिए कुछ छोड़ते नहीं है। तो आज हम लोग एक ऐसे ही छोटे कीटाणु की बात करते हैं, एफिड्स की। एफिड्स एक बहुत ही टाइनी इंसेक्ट है। आप समझ लीजिए उसका जो अडल्ट होता है वो 1/4 इंच से भी छोटा होता है और हम लोग नेकेड आई से उसे देख भी नहीं पाते हैं। और ये जो एफिड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो हम लोग की जैसे ये बीन्स हैं, इनके ऊपर या जो पौधे इनको पसंद है कैबिज फैमिली के हैं, तो उनकी जो फ्रेश न्यू ग्रोथ होती है उस पे ये जनरली अटैक करते हैं। और आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी स्टेम्स जो हैं ब्लैक, ब्राउन, येलो, वाइट, लाइट ग्रीन, इन सब कलर्स से ना बिल्कुल, अगर आपने ध्यान नहीं रखा है उनका इन्फेस्टेशन का, तो वो पूरी इनसे इस तरह से चिपक के उस पर कलर उसका खराब करते हैं। तो ये करते क्या है, ये जो एफिड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपकी जो नई कोपले निकलती हैं, जो न्यू ग्रोथ है आपके प्लांट की, उसको अटैक करते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट रिच सैप होता है, जो जूसेस होते हैं, उनको सक करते हैं। और इस तरह से आपका प्लांट जो है वो खराब हो जाता है, पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ के गिर जाती हैं, ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। और फल जो लगता है वो ठीक से ग्रो नहीं करता है। आप सेम में मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से वो बिल्कुल फ्रूट जो है कर्ल हो जाता है, खराब हो जाता है, आप कंज्यूम उसको नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर कि आप किस तरह से इनकी रोकथाम करें। रोकथाम करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चूंकि इस सीजन में अटैक करते हैं, ग्रोइंग सीजन में, तो आप उनको पहले से ही इतना ग्रो ना होने दें, इतना मल्टीप्लाई ना होने दें कि वो आके आपके पौधों को खराब करे। तो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा अगर गार्डन ऑर्गेनिकली मेंटेन होएगा, हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, ज़रूरत पड़ती है, आपको करना पड़ता है जब इन्वेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो केमिकल का शायद आपको प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पहले से ही ध्यान रखेंगी तो ऑर्गेनिक होने से पता क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनके आपकी जो फ्रेंडली जीवाणु है, जैसे कि इसको खाने के लिए आता है लेडी बग। लेडी बग जो है, आप देखिए मेरा ऑर्गेनिक गार्डन है तो मेरे यहाँ लेडी बग्स भी आते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी इतनी वो करना नहीं पड़ता है इनको बचाव के लिए। वो अपने आप, एक लेडी बग कई सारे एफिड्स को कंज्यूम करता है एक दिन में, तो काफ़ी आपका प्रोटेक्शन रहता है। तो दिस इज़ वन वे। द अदर वे कैन बी कि आप हेल्थ प्लांट्स की अपनी मेंटेन रखें, सॉइल एनरिच रखें और फॉलियर स्प्रे करते रहें उनको। तो जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है प्लांट्स की, उन पे अटैक ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप उनसे लड़ सकता है। तो इस तरह से आप इसका प्रिवेंशन लें। और वैसे अगर लग जाते हैं तो बहुत ध्यान रखें, और स्पेशली पत्तियों के नीचे फ्रेंड्स, ये अपनी कॉलोनीज वहां बनाते हैं, तो पत्तियों के नीचे आप जरूर देखते रहें। इनके पर नहीं होते हैं, लेकिन इतनी जब इनकी कॉलोनीज ये इतने बढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और इनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, इनको खाना नहीं मिल रहा है इनकी पॉपुलेशन की वजह से, तो ये क्या करते हैं, एडल्ट के ऊपर पर भी निकल आते हैं। पर निकलने से फ्रेंड्स क्या होता है, ये दूसरे प्लांट्स पे चले जाते हैं और वहां अपनी नई कॉलोनी बनाते हैं। और इनका जीवन चक्र इतना तेज चलता है कि एक जीवन चक्र में कई जनरेशंस इनकी बन जाती हैं। तो आप एफिड्स से बचाने के लिए अपने पौधों को क्या कर सकते हैं, आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि ये अटैक करते हैं प्लांट्स पे। न्यू ग्रोथ मतलब कि जो उसकी ग्रोथ हो रही है, फिर उसमें
बड्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट, पत्तियां, और यहाँ तक कि ये जड़ों तक भी अटैक कर सकते हैं आपके। तो सबसे अच्छा एक बहुत कोई भी आप चीज़ यूज़ ना करें उनको हटाने के लिए, अगर आप सिर्फ ये एक जेट स्प्रे तेज करते हैं, उनके ऊपर एक धार मारते हैं ठंडे पानी की, तो ये डिसलॉज हो जाते हैं वहाँ से। और जब एक बार ये नीचे गिर जाते हैं तो इनका पेड़ पे चढ़ना जरा बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए मैं इसको स्प्रे करती हूँ, ये पत्ती में लगे हैं, और इस तरह से आप ये स्प्रे करिए तो ये अपने आप हट जाएंगे वहाँ से, और आपका ये एरिया क्लीन हो जाएगा। ये इसमें आप नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं, इसमें आप सोप और वाटर का इमल्श वो बना के सॉल्यूशन बना के वो डाल सकते हैं। आप चावल के जो माड़ निकालते हैं, चावल का पानी निकालते हैं, उसको डाइल्यूट करके डाल सकते हैं, क्योंकि वो स्टिकी होता है और वो इनकी बॉडी पे चिपक जाता है, जिससे कि ये ब्रीथ नहीं कर पाते और ये वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। और फिर 1-2 दिन बाद आके आप वो जो चिपक गए हैं आपके प्लांट के ऊपर, आप स्प्रे करके उसको गिरा सकते हैं। आप इसमें गार्लिक और पेपर का स्प्रे बना के वो यूज़ कर सकते हैं। आप सोपी वाटर से स्पॉन्ज गीला करके उसकी पत्तियां साफ कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी ये प्रयोग करेंगे और लगातार 2-3 हफ्ते तक करेंगे तो आपको आपकी जो फसल है वो बहुत सही मिलेगी और आप एफिड्स से छुटकारा पा सकेंगे। फ्रेंड्स, इनके बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो खुद आते ही आते हैं, संग में दूसरे इंसेक्ट्स को भी इनवाइट करते हैं अपने साथ। जैसे कि अगर आप अपने पौधों के आसपास चींटियां बहुत देखें, एंट्स, वो आपको नजर आती है, तो समझ लीजिए कि आपके पौधे के ऊपर इनका अटैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये एक वेस्ट जो वो करते हैं, निकालते हैं, अपना स्टिकी वेस्ट होता है वो, और उसको हम हनी ड्यू कहते हैं, वो चींटियां स्टोर करती हैं अपने फूड के लिए। तो ये एक दूसरे का सहयोग से अपना काम चलाते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप चींटियां देखें तो आप समझ लीजिएगा एफिड है वहाँ पे। आप बहुत ध्यान से अपने पौधों को चेक करिएगा। ये जो हनी ड्यू होता है ये एक स्टिकी पदार्थ होता है। जैसे अगर ये पेड़ पर इनका अटैक है, मान लीजिए किसी पेड़ पर, और उसके नीचे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो गाड़ियों पे आप देखेंगे छोटी छोटी स्पॉट्स से होते हैं, या आपके ड्राइववे में है इस तरह के स्पॉट्स, बरांडाज में है जो ओपन एरियाज हैं, तो समझ लीजिए कि उस पेड़ पर एफिड्स रह रहे हैं और वो उस पेड़ को खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस करिए अपने बगीचे में जाकर और बाहर की तरफ जाकर कि एफिड्स तो नहीं है वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे समय हमें कुछ खाने स्वाद ज़्यादा लगते हैं और कुछ खानों में हमारी अरुचि होती है, इसी प्रकार एफिड्स के संग में है। एफिड्स को भी कुछ जो प्लांट्स हैं उनका साप बहुत पसंद आता है और वो वहाँ पे ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसे कि ये बीन्स का है, बीन्स इन्हें बड़ी पसंद है, और ये किसी भी तरह की बीन्स हो, वाइन्स हो, तो उन पे ये अटैक करते हैं। कैबेज पे बहुत अटैक करते हैं, रोज पे करते हैं। तो इसके संग में अगर आप कंपेनियन प्लांटिंग थोड़ी सी करेंगे, जैसे नेस्ट्रेशियम हो गया, अगर आप अपने कैबेज के संग में नेस्ट्रेशियम का प्लांट लगाएंगे तो ये नेस्ट्रेशियम को आकर वो अटैक करेंगे, और उन्हें क्योंकि वो ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा उनको स्वाद आता है उसमें, और आपका जो वैल्यूएबल क्रॉप है कैबेज है वो आपकी बच जाएगी। इसी तरह से अगर आप गार्लिक लगाते हैं, चाइव्स लगाते हैं अपनी वेजिटेबल्स के संग में, तो आपकी जो मेन क्रॉप है वो बची रहेगी। इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका जो वेजिटेबल सेक्शन है किचन गार्डन का, वो अच्छी क्रॉप आपको देगा और स्वस्थ आपको रखेगा। आपकी जो जितनी भी आपने मेहनत की है अपने किचन गार्डन में वो फलीभूत होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। गुड बाय।